हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो आ ही गए हैं, अराउंड द कॉर्नर है। तो इस समय पर सब स्टूडेंट्स क्या ढूंढते हैं? मैजिक ट्रिक्स, क्विक रिविजन्स, ताकि हमारे पूरे साल की मेहनत जो है वो कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो रिवाइज कर सकें। सो इसी इंटेंशन के साथ मैं आप सबके साथ ये शॉर्ट वीडियोस जो हैं ये शेयर करूंगी 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट की, जिसमें कि हम सभी चैप्टर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उनके मेन पॉइंट्स, मेन थीम्स, मेन कैरेक्टर्स, एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। दिस चैप्टर is a very interesting chapter which discuss about an scientist whose name is Griffin, and he has discovered a drug which can make him invisible. With the help of this drug, he could have used this drug फॉर गुड पर्पस। वो अच्छे कामों के लिए इन ड्रग्स को यूज कर सकता था, अपनी इस दवाई का इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने क्या किया? मिसयूज ऑफ द पावर, मिसयूज ऑफ हिज नॉलेज, लीविंग द मिस्टीरियस he became mysterious man and a mysterious problem for everybody around him. Griffin is undoubtedly, we will call him an eccentric scientist. Why? Because the power, the knowledge which he has misused his powers. As in the very beginning of the chapter, we see the incident when the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. जब वो देखते हैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर में कि दो लड़के हैं जिनको फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स जो है वो पैरों के निशान जो है वो दिख रहे हैं, पर इंसान जो है वो वहां पर नहीं है। और ये इंसिडेंट कहाँ हो रहा है? लंदन सिटी में हो रहा है। और ये दोनों लड़के जो हैं बहुत हैरानी से इस इंसिडेंट को देखते जाते हैं कि क्या है, इंसान नहीं है बट पैरों के निशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब जब वो आस्ता आस्ता जब इन पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो आगे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो पैरों के निशान जो हैं वो क्या हो गए हैं? फेड होते जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो इस वजह से ये इंसिडेंट उन दोनों लोगों को बहुत हैरान कर देता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि दिख नहीं रहा पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो राइटर यहाँ पर हमें बताते हैं कि ग्रिफिन जो है, द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drug and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अब यहाँ पर राइटर हमें ये बताते हैं कि ग्रिफिन जो है, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद जो है वो क्या हो जाते हैं? इनविजिबल हो जाते हैं। और उनकी बॉडी कैसी ट्रांसपेरेंट हो जाती है? लाइक अ ग्लास थ्रू विच वी कैन सी थ्रू, और सॉलिड भी वैसी रहती है जैसे कि एक ग्लास सॉलिड है। अनडाउटेबली जो ग्रिफिन है वो क्या है? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। रादर अब उनके पास जो पावर आ गई है उसकी वजह से वो क्या बन गए हैं? लॉलेस पर्सन बन गए। लॉलेस पर्सन मतलब जो किसी भी लॉ को, कानून को या समाज के किसी भी कानून को नहीं मानते हैं। अब क्योंकि ही हैज द पावर, ही बिकम नटोरियस, वो शैतानी करने पे आ जाते हैं। सो व्हाट ही डज, द फर्स्ट वेरी इंसिडेंट which he undertakes is he dislike his लैंडलॉर्ड वेरी मच एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। अब लैंडलॉर्ड जो है वो ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी हरकतें थोड़ी अलग थी। तो वो चाहते थे कि ग्रिफिन जो है उनका मकान खाली करके चला जाए। तो अब ग्रिफिन ये बात समझते थे कि उनका लैंडलॉर्ड जो है उनको पसंद नहीं करता। तो रिवेंज में ग्रिफिन ने क्या किया कि उन्होंने इनविजिबल होके उनके घर को, अपने लैंडलॉर्ड के घर को फायर लगा दी, उसको आग लगा दी। और इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो ग्रिफिन जो है वहां से भाग गया आग लगाकर, और उसने अपने कपड़े खोल दिए ताकि वो क्या हो जाए?
वापस इनविजिबल हो जाए और उसको कोई पकड़ ना पाए. सो दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट विच ही अंडरटुक व्हेन ही बिकम इनविजिबल. जब उसने वो ड्रग लेके अपने आप को इनविजिबल किया, तो पहली शैतानी जो उन्होंने की, जो पहला नोटोरियस एक्ट जो उसने किया, वो कौन सा था? अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाना. और इसके बाद वो जो है इनविजिबल हो गए, होमलेस हो गए. और अब क्योंकि वो लंदन में थे, ठंड होती है बहुत ज्यादा, और मौसम भी जो था ये मिड विंटर था उस समय में. और उस समय लंदन में इतनी बर्फ और ठंडक होती है कि वो बिना कपड़ों के सरवाइव जो है वो नहीं कर सकते थे. अब ग्रिफिन को गर्म कपड़ों की और खानों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी. तो वो क्या करते हैं कि एक वो मॉल में एक बड़ी सी शॉप के अंदर जो है वो चले जाते हैं. अब इस शॉप में जाकर वो क्या करते हैं, क्योंकि शॉप बंद होने वाली थी, तो जब लोग वहां से निकल जाते हैं, शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो वो वहां पर जाकर बॉक्सेस को ओपन करते हैं. राइटर ने इस पैराग्राफ में लिखा है, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, soon with shoes, an overcoat, and a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person. अब वो सारे कपड़े लगाकर, क्योंकि उन्होंने अपने आग लगाने के बाद लैंडलॉर्ड के घर में अपने कपड़े खोल दिए थे, अब ठंड से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बॉक्सेस खोले, एक तरीके से उन्होंने चोरी की, और ओवरकोट्स, हैट्स, जो जो उनको मिलता गया वो पहनते गए. और उसी मॉल के एक किचन में, रेस्टोरेंट में उनको क्या मिला? कोल्ड मीट एंड कॉफी, जो उन्होंने पी. और एक स्वीट शॉप से उन्होंने स्वीट्स और वाइन जो है वो वहां पे ग्रोसरी स्टोर से उन्होंने चुरा कर पी ली. फाइनली उन्होंने एक दुकान ढूंढी जहां पर पाइल्स ऑफ क्विल्ट, रजाइयां पड़ी हुई थी, और वो वहां जाकर सो जाते हैं. अब ये सब एक साइंटिस्ट को, एक ड्रग ने, उनके एक एक्सपेरिमेंट ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया. अगर वो अपनी इस पावर को पॉजिटिव वे में यूज करते तो शायद उनकी ये हालत ना होती और वो एक चोर बन के ना रह जाते. अब अगर इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो मॉल के अंदर ही है, अगर ग्रिफिन जो है वो टाइमली उठ जाते तो शायद वो लोगों की नोटिस में नहीं आते. बट सिंस वो टायर्ड थे, वो थके हुए थे, तो वो सुबह जो है वो जल्दी नहीं उठ पाए. और जब लोग मॉल में घुसे, तो उन्होंने देखा कि एक इंसान है जो कुछ अजीब सा दिखने में है, क्योंकि अब उनका फेस तो नजर आ नहीं रहा है, कपड़े तो पहने, शरीर दिख रहा है, बट ही इज लुकिंग लिटिल अब्सर्ड. तो जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हो कि वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लोग उनको चोर समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं. वो पहले अपनी हैट फेंकते हैं, फिर कोट फेंकते हैं. मजबूरी में उनको फिर से अपने सारे कपड़े उतार कर वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है. अब वहां से तो निकल गए, बट ही स्टिल नीड्स क्लोथ्स बिकॉज ही इज नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, जब लंदन में बहुत ज्यादा ठंड होती है. अब इस टाइम इन्होंने क्या ट्राई किया, कहाँ जाऊं, कैसे कपड़े लूं ताकि लोग मुझे मैं इंसान की तरह दिखूं भी और मेरे लिए कोई ट्रबल भी ना क्रिएट हो. तो उन्होंने क्या किया, now he went into a theatrical company, where he goes in a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty spaces above the shoulder. क्योंकि अब उनका चेहरा तो दिख नहीं रहा था, तो जो उनके कंधों के ऊपर जो उनके चेहरे वाला हिस्सा था वो एम्प्टी नजर आता था, आंखें, नाक, होंठ कुछ नहीं नजर आते थे. तो वो चीज को कवर करने के लिए ही वॉज लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स ऑल्सो विच कुड कवर अप हिज फेस. अब इस ठिठुरती हुई ठंड में ही रीचेस टू द ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अब ये लंदन की एक बहुत मशहूर लेन है, गली है, जहां पर दुनिया के मशहूर थिएटर्स जो है वहां पर है, और उससे जुड़ी हुई शॉप्स जो है वहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी. और वेरी स्मार्टली व्हाट डज द ग्रिफिन डज, ग्रिफिन फाइंड्स अ सूटेबल शॉप. He once again made himself invisible upstairs and come out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him
of all the money he could find. अब इन्होंने क्या किया, एक और उन्होंने नोटोरियस एक्ट किया. इन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया. ये एक शॉप में गए, वहां पर इन्होंने क्या किया, बैंडेज पहनी. बैंडेज क्या होती है, व्हाइट कलर की बैंडेज. वो बड़ी सी एक बैंडेज ली, अपने फोरहेड पे लपेट ली. बड़े बड़े डार्क ग्लासेस पहन लिए ताकि उनकी आंखें छुप जाएं. एक फॉल्स नोज लगा ली. बिग बुशी विस्कर्स जो हम साइड में अपने कानों को ढकने के लिए लगाते हैं सर्दी के दिनों में, वो उन्होंने लगा ली. और एक बड़ी सी टोपी लगा ली जिसकी वजह से उनका चेहरा जो है वो मैक्सिमम एरिया ढका रहे और कोई भी उनको ना देख पाए. पर क्योंकि अब उन्होंने कपड़े पहन लिए थे तो शॉपकीपर तो उनको देख पाएगा. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर. जाते जाते वो एक गलती कर गया कि उसने शॉपकीपर को अटैक किया. एंड ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसने उनसे सारे पैसे जो हैं वो चोरी कर लिए. जितने भी उसके पास पैसे थे शॉप में वो चोरी कर लिए. अब क्योंकि वो लंदन में ये चीज खबर फैल गई थी कि एक इस तरीके का इनविजिबल मैन जो है वो चोरियां कर रहा है, ही वांटेड टू एस्केप लंदन. He wanted to get away from crowd of the London so that he could live a peaceful life. So he chose the village of Epping. ये आपने याद रखना बेटा, वो कौन सा विलेज चूज करता है, विलेज ऑफ एपिंग. और बाय ट्रेन वो वहां चला जाता है और वहां पर जाकर वो 2 कमरे जो हैं वो लोकल इन में बुक कर लेता है. अब राइटर इसमें फिर से एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट लिखते हैं. द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट द इन द विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग. मिसेस हॉल, लैंडलॉर्ड्स वाइफ, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." अब जब वो वहां पर आता है इतनी सर्दी में, जिस गांव में कोई टूरिस्ट नहीं जाता, बट वहां पर ग्रिफिन पहुंच गया है. अब मिसेस हॉल जो लैंडलेडी है, जो लोकल इन की मालकिन है, वो कोशिश करती है उसके साथ बात करने की. उसको मर्जी होती है कि मैं उससे बात करूं, पर ग्रिफिन वेरी स्मार्टली बोलता है कि मैं यहाँ पर सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, पीस के लिए आया हूँ, मैं यहाँ किसी से मैं एक शांति के लिए आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे. अब वो सेटिस्फाई हो जाती. सम पीपल बिहेव कम टू दैट प्लेस फॉर पीस. So that landlady gives him the key. But Mrs. Hall was still suspicious. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange behavior and irritable temper. But the stolen money did not last, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब जितना भी कैश ग्रिफिन अपनी उस दुकान से चुरा कर लाया था, वो उसका कैश जो है वो खत्म होने को आ गया था और वो कैश खत्म हो चुका था. अब वो एडमिट भी नहीं कर सकता था, इस बात को मान भी नहीं सकता था कि उसका कैश जो है वो खत्म हो गया है. सो ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एनी मोमेंट. सो वो अपनी लैंडलेडी को बोलता है, मिसेस हॉल को बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरा चेक जो है वो कभी भी अराइव हो सकता है. बट कुछ समय के बाद ग्रिफिन, क्योंकि वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, वो एक अजीब से बिहेव करने वाला, जिसको हम पागल भी कह सकते हैं, जिसकी हरकतें पागलों की तरह हैं, ही स्टार्टेड टू बिहेविंग वियर्ड. वो स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू कर दिया. एक दिन बहुत सुबह सुबह, दिस इंसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन. In the very early in the morning, a clergyman and his wife were awake by the noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of the money taken from clergyman's desk. अब एक सुबह क्या होता है, बड़ी अर्ली मॉर्निंग में क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ, उनकी नींद खुल जाती है एक अजीब सी आवाज को सुनते ही. वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर क्लर्जीमैन के डेस्क में से क्या है, पैसे जो हैं वो चोरी हो गए हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब clergyman को लगता है कि वहां पर कोई इंसान होगा जो चोरी करने के लिए आया है, तो वो आहिस्ता से रूम को खोलते हैं और बोलते हैं सरेंडर.
बट जब वो अंदर जाते हैं, टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइजेस दैट द डोर अपीयर्स टू बी एम्प्टी. डोर कैसा होता है? रूम अपीयर्स टू बी एम्प्टी, क्योंकि कमरा जो है वो खाली है. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. वो हर जगह सर्च करते हैं, सब जगह देखते हैं, पर उनको कोई भी नहीं दिखता. So they call it an extraordinary affair, क्योंकि वहां पर कोई इंसान नहीं है बट चोरी हो गई है. This extraordinary event जो है, दिस बिकम द टॉक ऑफ दैट विलेज. सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. सभी लोग परेशान है कि मिसेस हॉल के यहाँ पर क्या हो गया है. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. पर जब वो जाते हैं वापस, वो देखते हैं कि साइंटिस्ट का कमरा तो खुला हुआ है, जो ज्यादातर बंद रहता है, क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है जब ग्रिफिन के रूम में कोई जाता है या कोई इंक्वायर करता है. अब ये मिसेस हॉल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो वो मिस नहीं करना चाहती. एंड दे पीप अराउंड द डोर. वो डोर में झांकते हैं. सॉ दैट नोबडी इज देयर एंड दे डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट. द बेडरूम क्लॉथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time, and the stranger still the clothes and the bandages that he always wore were lying on the room. अब उनको शक कहाँ से बढ़ता है कि जो बिस्तर वो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, और जो साइंटिस्ट ने पट्टियां, टोपी, जो भी उसने पहना होता है वो उस बेड के ऊपर पड़े होते हैं. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अब मिसेस हॉल के लिए एक और सरप्राइज होता है कि उनके कान के पास कोई इस तरीके से स्निफ करता है. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप and dashed itself into her face. अब थोड़ी ही देर बाद जो एक हैट जो बेड की साइड पे पड़ी होती है वो उनकी फेस के ऊपर जाके सीधा लगती है. देन द बेडरूम चेयर कम्स अलाइव. अलाइव का मतलब कि बेडरूम की चेयर भी अचानक हरकत करना शुरू कर देती है. स्प्रिंगिंग इनटू एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट. अब वो चेयर जो है एक्चुअली में ऐसे लग रहा है कि हवा में चार्ज होकर उड़कर उनकी तरफ उनको मारने के लिए आ रही है, बट एक्चुअली में ये सब कौन कर रहा है? ग्रिफिन कर रहा है. एज शी एंड हर हस्बैंड turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and they appeared to slam and lock the door after them. और जैसे ही उसके हस्बैंड और वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है वहां से जाने के लिए निकलते हैं, तो ये जो चेयर जो है वो उनके ऊपर, उनको इस रूम से भगाकर डोर उनके पीछे से स्लैम कर देती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है. जब हमें क्वेश्चन आएगा कि हाउ ग्रिफिन इज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट या व्हाट हैपेंड इन दैट रूम, ये इंसिडेंट आपने बेटा याद जरूर रखना है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टीरिया. मिसेस हॉल जो है वो डर के मारे, शॉक में कांपती हुई वो निकलती है कमरे से और वो सीढ़ियों से गिर जाती है. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. अब मिसेस हॉल को ये पूरा यकीन है कि ये जो काम है ये किसी भूत का है, कि स्पिरिट का है, और इसमें स्ट्रेंजर का पक्का हाथ है, ग्रिफिन का पक्का हाथ है. अब क्योंकि मिसेस हॉल जो चेयर उस पर चार्ज की वो किसकी थी? मिसेस हॉल की मदर की थी. उनको कभी नहीं लगा कि मेरी माँ की कुर्सी जो है वो कभी मुझे मारने के लिए आ सकती है. द फीलिंग अमंग द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट. विचक्राफ्ट होता है जादू टोना. तो जो नेबर्स थे उनको ये लगता था कि ये किसने किया है? जादू टोने से हुआ है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज ऑफ बगलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नोन, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब जब गांव में ये खबर जो है आग की तरह फैली कि इस तरीके से मिसेस हॉल के साथ ये सब हुआ और क्लर्जीमैन के घर भी चोरी हुई, अब सरप्राइज जो है, सस्पिशन जो है, शक की सुई जो है वो किस पर गई? ग्रिफिन पे गई, क्योंकि उसने अभी बोला था कि मेरे पास कैश नहीं है, पर वो कैश जो है वो
मिसेस हॉल को जमा करा देता है। अब जब सबको शक होता है तो विलेज के कांस्टेबल को वो सीक्रेटली बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस इंसान की इंक्वायरी करो, ग्रिफिन की इंक्वायरी करो। अब मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। एक और स्ट्रेंज इवेंट होता है कि जब मिसेस हॉल उसको पूछने के लिए जाती है तो स्ट्रेंजली वो वहां पर मिसेस जो ग्रिफिन है वो वहां से अपीयर हो जाता उस खाली कमरे से जिसको उसने अभी बंद किया था, जिसको मिसेस हॉल चेक करके गई थी। आई वॉन्टेड टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्टेड टू नो हाउ it is you come out of an empty room and how you entered a locked room। अब मिसेस हॉल जो है उससे सारे सवाल पूछती कि तुम कैसे उस एम्प्टी रूम में आ गए और तुम कैसे उस एम्प्टी रूम से बाहर आ रहे हो, वो चेयर मुझ पे कैसे रेज हुई। टू इज परप्लेक्सिटी, वो पूरी परप्लेक्स हो चुकी है, कंफ्यूज हो चुकी है। साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। सो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम, वॉट आई एम, ही शाउटेड वेरी वेल, आई विल शो यू। सडनली ही थ्रू ऑफ बैगेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। जितना भी उन्होंने आर्टिफिशियल जो भी उन्होंने कवर करने के लिए अपना फेस पे लगाया हुआ था वो सब उन्होंने उतार के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man। अब जितने भी लोग उधर खड़े थे वो इस हेडलेस मैन को देखकर जो है वो देख रहे थे, घूर रहे थे। स्टेयरिंग मतलब घूर रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो में भी वो बैंडेजेस उतार रहा है और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है और बाकी लोग जो हैं उनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा सरप्राइज जो है वो हो गए हैं। सडनली ही थ्रू ऑफ एवरीथिंग। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Mr. Jafar, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jafar was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant orders a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head। अब मिस्टर जाफर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सा काम हो गया था कि उनको अरेस्ट करना है। अब किसी इंसान का हेड है या नहीं है, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है तो उसको अरेस्ट करना ही है। बट ग्रिफिन बीइंग ग्रिफिन therefore followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after the another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone who could not see at all. Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. In the end, Jafar was knocked unconscious as he made the last attempt to hold the unseen scientist। अब सब लोगों ने ट्राई किया, किसी को यहाँ से पकड़ रहा है उसको, बट क्योंकि वो इनविजिबल होते जा रहे हैं अब ग्रिफिन जो है किसी को मार रहा है और किसी को समझ ही नहीं आ रही कि वो मार कहाँ से आ रही, किस डायरेक्शन से आ रही है। और एंड में ये सब देख के जाफर जो है वो शॉक हो जाता है और वो अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। They were nervous, excited, and cries of hold on. But this was easier than said. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay his hand. Griffin ने अपने आप को वहां से उन लोगों से आजाद कर लिया था, उन लोगों के चंगुल से वो निकल के बाहर जा चुका था और अब वो फिर से एक लॉलेस, इसेंट्रिक साइंटिस्ट की तरह वो घूम रहा था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर की समरी जो है ये एंड होती है। इस समरी के साथ जो है हमारे कुछ थीम्स जुड़ते हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोट करते जाओगे। साथ साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो की एस्पेक्ट है इसके चैप्टर के, जो हमें पता होने चाहिए कि ग्रिफिन एज एन साइंटिस्ट, he as a character is an eccentric scientist and he develops a formula for invisibility,
but he does not use his discovery for positive things. He used his discoveries for negative things, with which he doesn't do good to the mankind, rather he disturbed the society at large. He tests the drug on himself, becoming invisible but still physically present. He misuses his power. Instead of using his gift for good, Griffin become a lawless individual, robbing stores and causing disturbance in the London during winter season. Now, when we say do good, get good, सो ये चीज़ जो है ग्रिफिन को के साथ जो है, ये जो मॉरल जो है, ये हमें बहुत सही, अगर हमारे पास पावर्स हैं, अगर हम अपने पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए और सोसाइटी के लिए जो है वो नुकसानदायक ज़रूर हो जाएगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट दर पॉइंट हम वो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इस समरी को सुनने के बाद मैं चाहूंगी कि आप जो है ये चैप्टर को एक बार खुद भी रीड कीजिए, ताकि ये चैप्टर जो है ये आपको पूरे तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाए। थैंक यू।